Hello everyone, I welcome you all to this YouTube channel. This is Mahendra God and today we are going to discuss a very meaningful and impressive poem from the book Rambo. स्टूडेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैम्बो बुक की फर्स्ट पोएम द नोबल नेचर। जैसा कि पोएम का टाइटल है द नोबल नेचर। नोबल का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम और नेचर का अर्थ होता है स्वभाव। द नोबल नेचर का अर्थ हुआ उत्तम स्वभाव या श्रेष्ठ स्वभाव। द नोबल नेचर पोएम फेमस पोइट बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। चलिए सबसे पहले अबाउट द पोएम में हम पढ़ लेते हैं कि ये पोएम किसके बारे में है और पोइट इस पोएम के माध्यम से क्या कहना चाहता है। द नोबल नेचर इज अ शॉर्ट लिरिक। द नोबल नेचर एक लघु काव्य है कंपोज्ड बाय बेन जॉनसन, जो बेन जॉनसन द्वारा रचित है। इम्पार्टिंग ग्रेट मीनिंग एंड अ मैसेज टू ह्यूमैनिटी। यह कविता मानवता को या मानवीय कार्यों के संदर्भ में एक गहरा अर्थ व संदेश देती है। दैट की वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। वह संदेश यह है कि हम अपने कार्यों, अपने श्रेष्ठ कर्मों में जीते हैं, न कि वर्षों में या जीवन काल की अवधि में। कवि कहते हैं कि मनुष्य अपने श्रेष्ठ कार्यों से, श्रेष्ठ कर्मों से महान बनता है, न कि लंबे जीवन काल से। द पोइट कॉन्ट्रास्ट। इसी बात को समझाने के लिए कवि तुलना करता है। कॉन्ट्रास्ट का अर्थ होता है परस्पर तुलना करना या किसी के साथ कंपेयर करना। तो कवि तुलना करता है अ मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ, एक अर्थहीन प्रभावहीन नीरस जीवन की, विथ अ शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हीरोइक एंड विर्चुअस डीड्स। और प्रभावहीन अर्थहीन जीवन की तुलना किससे करता है? शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हीरोइक एंड विर्चुअस डीड, यानी साहसिक व श्रेष्ठ कार्यों से युक्त कम अवधि के जीवन से। बाय ड्रॉइंग टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर, एन ऑक एंड अ लिली। अब इन दोनों प्रकार के जीवन की तुलना करने के लिए कवि दो प्राकृतिक प्रतीक यानी दो नेचुरल सिंबल्स को प्रयोग में लेता है। पहला है ओक यानी ओक का वृक्ष और दूसरा है लिली का फूल। जॉनसन सेज, आगे बेन जॉनसन कहते हैं दैट की द वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मेजर्ड नॉट इन ईयर्स, यानी मनुष्य जीवन के महत्व का मापन वर्षों में यानी जीवन काल की अवधि या समय विशेष में नहीं किया जाता, बट ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स एंड नोबल एक्ट्स, बल्कि उसकी उपलब्धियों व श्रेष्ठ कार्यों के आधार पर किया जाता है। अब हम चलते हैं पोएम की ओर। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी। एक वृक्ष के समान आकार में विशाल हो जाने से व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो जाता। डॉथ मेक मैन बेटर बी। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक वर्ड पढ़ते हैं डॉथ। ये एक आर्केइक वर्ड है। यहाँ डॉथ का मतलब है डस, जो हम हेल्पिंग वर्ड में पढ़ते हैं डू डस, वही डस। ऐसे वर्ड बहुत पहले इंग्लिश लैंग्वेज में काम आते थे। ओल्ड इंग्लिश में डॉथ लिखा जाता था और आजकल हम इसे डस लिखते हैं। तो कवि कहते हैं कि इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी, यानी एक वृक्ष के समान आकार में विशाल हो जाने से व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो जाता। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर्स, या एक ओक के पेड़ की तरह 300 वर्ष की लंबी अवधि तक खड़े रहने से या जीवित रहने से, टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सियर, और अंत में सूख कर बिना पत्तियों के मुरझा कर और एक सूखे लट्ठे के रूप में गिरने से कोई महान नहीं बनता। इस बात को तुलनात्मक रूप से समझाने के लिए कवि ने एक प्रतीक काम में लिया है, वह है ओक का वृक्ष। ओक का वृक्ष आकार में बहुत विशाल होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका आयु काल, इसका जीवन काल भी 300 वर्ष का होता है, यानी आकार में विशाल होने के साथ साथ इसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। इन सब के बावजूद ये पेड़ कोई फल फूल नहीं देता और जीवन के अंतिम काल में सूख जाता है और अंत में मुरझा कर बिना पत्तियों की सूखा ही लकड़ी के लट्ठे के रूप में नीचे गिर जाता है, यानी ये कोई काम नहीं आता और इसका जीवन व्यर्थ जाता है। ठीक ऐसा ही मनुष्य जीवन में है। यदि कोई मनुष्य श्रेष्ठ व उत्तम कार्य नहीं करते तो उनका जीवन भी व्यर्थ है, भले ही वो कितने साल क्यों न जिए। अ लिली ऑफ अ डे इज फेरर फार इन मई। ठीक दूसरी तरफ कवि कहते हैं कि मई के महीने में केवल एक दिन के लिए खिलने वाला लिली का फूल उस दीर्घजीवी व विशाल आकार के ओक के पेड़ से कहीं ज़्यादा सुंदर होता है। अल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, हालांकि ये उसी रात गिर जाता है और नष्ट हो जाता है, यानी लिली का फूल केवल एक ही दिन के लिए खिलता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। एक दिन के लिए खिलने के बावजूद लिली का फूल और पौधा प्रकाश यानी प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इस फूल को देखने मात्र से मन प्रसन्न हो जाता है, खुशी मिलती है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी। कवि कहते हैं कि लिली के फूल जैसे छोटे आकार की चीज़ों में भी हम सुंदरता देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और इस प्रकार छोटी अवधि का जीवन भी पूर्णता लिए हुए हो सकता है, यानी परफेक्ट हो सकता है यदि उसमें अच्छे गुण निहित हो।
तो स्टूडेंट्स, इस कविता का भावार्थ यह है कि लंबा जीवन काल व विशाल आकार किसी भी व्यक्ति को श्रेष्ठ या महान नहीं बनाते। मनुष्य के श्रेष्ठ कर्म, उत्तम स्वभाव व गुणों से वह महान बनता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जॉन कीट्स जो एक पोइट थे, मात्र 25 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बावजूद भी दुनिया के महानतम कवियों और ग्रेटेस्ट पोइट्स में उनको गिना जाता है। जॉन कीट्स का अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपनी श्रेष्ठ व प्रभावशाली कविताओं के माध्यम से जनमानस में अपनी जगह बनाई। और यदि हम भारत देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो शहीद भगत सिंह जी का नाम आज बच्चा बच्चा जानता है। केवल 23 वर्ष की आयु में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे महान क्रांतिकारी को आज पूरा देश जानता है। यानी श्रेष्ठ कार्यों व उपलब्धियों के कारण ही आज भी वह हम सभी के मन में जिंदा है। तो स्टूडेंट, यह थी पोएम द नोबल नेचर। अब हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रो फ्रॉम नेचर? बेन जॉनसन प्रकृति से क्या प्रतीक लेते हैं या किन प्राकृतिक प्रतीकों का उपयोग वो अपनी कविता में करते हैं? बेन जॉनसन 2 प्राकृतिक प्रतीकों को उपयोग में लेते हैं। पहला है ओक का वृक्ष और दूसरा है लिली का फूल। अ लिली सिंबलाइजेज शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ। लिली का फूल छोटे किंतु अर्थपूर्ण जीवन का प्रतीक है। एन ओक सिंबलाइजेज अ लॉन्ग लाइफ विदाउट नोबल वर्च्यूज। और ओक का वृक्ष श्रेष्ठ गुणों से रहित एक दीर्घ जीवन का प्रतीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ ओक। ओक के वृक्ष की विशेषताओं, उसके गुणों का उल्लेख कीजिए। एन ओक ट्री लिव्स फॉर 300 ईयर्स एंड इट इज़ अ वेरी लार्ज ट्री। ओक का पेड़ 300 साल तक जीवित रहता है और ये एक बहुत ही बड़ा विशाल पेड़ होता है। इन द एंड, और अंत में, इट फॉल्स लाइक अ लॉग ड्राई लीफलेस एंड सैपलेस। और अंत में ये एक लट्ठे के रूप में मुरझाया सा, बिना पत्तियों की सूखा ही नीचे गिर जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज द लिली ऑफ अ डे इम्प्रेस अस? एक दिन का लिली का फूल हमें किस प्रकार प्रभावित करता है? अ लिली ऑफ अ डे इम्प्रेसेस अस बाय इट्स ब्यूटी विच गिव्स अस जॉय। एक दिन का लिली का फूल हमें अपनी सुंदरता से प्रभावित करता है, जो कि हमें खुशी और आनंद प्रदान करती है। हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट? कवि के अनुसार मानव जीवन किस प्रकार संपूर्ण हो सकता है, परिपूर्ण हो सकता है? अकॉर्डिंग टू द पोइट, ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट बाय डूइंग गुड एंड नोबल डीड्स। कवि के अनुसार अच्छे व श्रेष्ठ कर्म करके ही मानव जीवन संपूर्ण हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की पोएम द नोबल नेचर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।